हेलो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंजू टुंडी व्लॉग्स में। तो आज मैं अपने इस व्लॉग में करवा चौथ मैया का व्रत आसानी से ही अपने घर पर कैसे कर सकते हैं, और सभी महिलाएं जो जॉब करती हैं, जो नहीं करती हैं, उनके सबके लिए मैंने बहुत ही आसान विधि से अपने इस व्लॉग में बताया है व्रत को करने की विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर बताऊंगी कि घर पर ही करवा चौथ का व्रत करने के लिए हम बिल्कुल आसान तरीके से हम कैसे घर पर ही करवा चौथ का मतलब व्रत को हम कर सकते हैं। और देखिए, उसके लिए हमने सबसे पहले ये देखिए चौकी बिछा के इसे साफ कर ली है, और उसके बाद चौकी को साफ करने के बाद अपनी चौकी पर लाल गुलाबी जो भी कोई नया वस्त्र हो वो बिछा दें, जो कि आप केवल पूजा में ही यूज करते हो, और उसे लाल गुलाबी के वस्त्र बिछा दे। उसके बाद ऐसी मार्केट से ये देखिए करवा चौथ मैया की तस्वीर मिल जाती है, वो उसे आसन पर विराजमान हमें करना है। तो उसे करने से पहले हमें क्या करना है, ये देखिए, ये हमने थाली में सारा सामान ले लिया है। तो हमें करवा चौथ मैया के आसन पर हमें जब तस्वीर को हमें मतलब यहाँ स्थापित करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माता रानी की तस्वीर हमने लगा दी है, और उसके बाद ये देखिए हम माता रानी की तस्वीर, अगर मूर्ति होती है तो उसके नीचे चावल के रखते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़े से चावल के दाने बिछा दें, या चावल के दाने मूर्ति के आगे ही आप डाल दें। और उसके और एक आप कलश ले लें, कोई भी छोटा सा लोटा, उसमें जल भर लें, और माता के दाहिनी ओर इसे जल के साथ मतलब लोटे के साथ लोटा ले लिया, उसमें डाल लिया थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी ये हल्दी और थोड़े से ये चावल के दाने ये डाल लें, और उसके बाद डाल लें ये एक या 2 रुपए का ये सिक्का, ये भी इसके हम अंदर के अंदर डाल दें, और इसके बाद ढक दें एक प्लेट जल के ऊपर। और ये है, और इसके बाद क्या करें, ये रोली से हम क्या करें, यहाँ पर स्वास्तिक बना लें रोटिया के ऊपर। तो स्वास्तिक जो बनाते हैं वो बहुत ही शुभ होता है, और इसे घी का मतलब यहाँ पर रखते रोली, ठीक है। और हमने हल्दी भी ले ली, ये ले ली, और इसके ऊपर हम रख देंगे एक पुष्प। आपके पास अगर ये माला हो, फूलों की माला भी आप लाके यहाँ चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान विधि से बता रही हूँ। और इसके साथ ही अगर आप की पहली करवा चौथ है, जो चीनी का मीठा करवा मिलता है वो मार्केट से ले आए, उसमें आप चावल या गेहूं भरकर उसमें मतलब उसे पूजा में रखें। अभी तो मैं पूजा करने के आपको आसान विधि बता रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद हम ये देख ली ऐसे कलावा या डोरी जो भी है आप ले लें, और ये आपने डोरी ले ली। बहुत ही आसान विधि से मैं आपको पूजा करना बताऊंगी। तो ये आप अपनी लोटिया में इस तरह से बांध दें। ये देखिए, हमने, क्योंकि आज करवा चौथ नहीं है, मैं तो केवल आपको करने का तरीका बता रही हूँ, इसलिए तो ये है, मैं अभी मतलब सांकेतिक रूप से ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन ही मतलब ऐसे ही पूजा की जाती है। और उसके बाद हमने लोटा रख लिया, मीठा करवा रख लिया। अगर आप चाहे तो, अगर आप पहले करवा चौथ को, जिसकी पहली करवा चौथ है और उसके सास को पूज के देना चाहे तो मीठा करवा। और उसके बाद हम ये देखिए, हमने ये पहले ही घी का दिया लगा रखा है, उसके नीचे हम चावल रखते हैं, और उसके बाद तो ये दिया रखते हैं, और ऐसे धूप बत्ती नीचे थोड़े चावल रख दें। और ये अब इसके बाद ये देखिए, हमने धूप भी प्रज्वलित कर दी है। और ये कथा आप मतलब सुबह के टाइम भी पढ़ सकते हैं। वैसे ये 2-2:30 बजे के करीब मतलब दोपहर के बाद ही पढ़ी जाती है, दोपहर को भी पढ़ी जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं सर्विस करती है, इतना टाइम नहीं होता, तो उनके लिए मैं आसान विधि बता रही हूँ। और वैसे मतलब जो सर्विस करती हैं वो भी, और जो नहीं करते हैं वो भी इस विधि से आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं पहले स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो मुझे इतना मतलब छुट्टी नहीं होती थी करवा चौथ वाले दिन, तो मैं इसी तरह से ही करके जाती थी। तो ये देखिए, इस तरह से आपने ये सब कुछ कर लिया, कितने आसान तरीके से। धूप दीप भी जला ली, और अब करें माता का तिलक। ये देखिए, हमने करवा चौथ मैया का तिलक कर दिया। इसमें गणेश जी की पूजा होती है, तो देखिए सर्वप्रथम गणेश जी का भी हमने तिलक कर दिया, भगवान सूर्य का तिलक कर दिया, भगवान चंद्र देव का तिलक कर दिया, और जितने भी यहाँ ये इसके भाई हैं सबका हम तिलक
कर दें। ठीक है, और इसके बाद ये इन पर भी तिलक कर दें। ये देखें, इस तरह हमने सब तक तिलक कर दिया है। अब हम ये गणपति जी को फूल चढ़ा देते हैं। ये देखिए, हमने गणपति जी को चढ़ा दिए हैं फूल, और उसके बाद हम ये करवा चौथ मैया को भी फूल चढ़ा देंगे। और उसके बाद हम चढ़ा देंगे ये सूर्य भगवान को पुष्प। अगर आपके पास फूलों की माला है तो फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। अगर फूलों की माला नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। ये देखिए, तो सुंदर सुंदर फूल हमने माता रानी को सबको चढ़ा दिए हैं। जैसे कि मान लो आपको सुबह जल्दी जाना है, फूल एक दिन पहले आप माला मंगा सकते हैं, माला नहीं तो फूल चढ़ा सकते हैं। अगर फूल भी नहीं है तो आप ये चावल वगैरह माता रानी को चढ़ा सकते हैं। आप चावल को समर्पित करते हैं, और ये थोड़ा सा आपने ये चावल समर्पित कर दिया गणपति जी को, और ये करवा चौथ मैया को आप चावल के समर्पित कर दी। और इसके बाद क्या है, आप हाथ में गेहूं के 9 दाने लेकर ये कथा को सुन सकते हैं। और ये देखिए, या चावल के दाने लेकर या गेहूं के 9 दाने लेकर भी आप कथा को सुन सकते हैं। और ये देखिए, इसकी मतलब ये है, ये जो किताब है ये आसानी से बाजार में मिल जाती है। अगर आपको आसानी से ना मिले तो मैं आपको सुना रही हूँ, तो आप इसी तरह से सुन सकते हैं। तो देखिए, इसकी कहानी बहुत छोटी सी है, और अगर आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं है व्रत करने के लिए, मतलब कि ये पूजा करने के लिए, तो आप ऐसी किताब मंगाकर आसानी से पढ़ सकती हैं। तो इसकी कहानी इस प्रकार है, मैं सुना रही हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता ये है, इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। गेहूं का करवा मतलब आप सोच रहे होंगे मैंने तो जल का लोटा ही लिया है, तो वो जो मैं आपको कह रही थी, मीठे करवे चीनी के बाजार से मिलते हैं। अगर आप उसे पूजना चाहें वो आपके ऊपर है कि पहली करवा चौथ, अगर पहली आपका पहली ही करवा चौथ है, उसमें तो आप चीनी का करवा ले लें तो अति उत्तम रहेगा। और नहीं तो उसके बिना भी आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, खाली ये एक जल का लोटा लेकर उसमें आप गेहूं चावल इत्यादि डालकर। तो ये देखिए, और इसमें क्या है, विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं। मान लो जिस लड़की की शादी हुई है उसके माँ बाप उसके यहाँ चीनी के करवे भेजते हैं। तो हर जगह एक जैसा रिवाज नहीं है, लेकिन जो सिंपल और जो सभी लोग कर सकते हैं, हर प्रांत के लोग कर सकते हैं, वो मैं आपके आगे बता रही हूँ। इस तरह से सिंपल कर सकते हैं। और कहानी इस प्रकार है, कहानी भी आप सुन सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मेरी इस वीडियो को आप करवा चौथ वाले दिन चलाकर सुन सकते हैं। मैं बिल्कुल किताब में से ही पढ़कर आपको सुना रही हूँ, और मैं भी इसी तरह करती हूँ। कथा इस प्रकार है, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई उनकी बहन भूखी है। भाई लड़के जो थे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। तो इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी तो चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया, नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उनमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबका आशीर्वाद ग्रहण करके मन से लगा लिया। तो इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी जो है उस पर
प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सभी प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए कितना ही आसान व्रत है, कितनी आसान कहानी है जो मैंने आपको पढ़कर भी सुना दी है। वैसे ये किताब आपको बाजार में मिल जाएगी, तो आप बाजार से भी ले सकते हैं। तो ये कहानी है। और इसके साथ ही गणेश जी की कहानी जो है अवश्य ही सुननी चाहिए। खाली करवा चौथ की कहानी नहीं, जब आप सुनते हैं या होली की कहानी सुनते हैं तो उसके साथ गणेश जी की कहानी भी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो गणेश जी की कहानी भी मैं आपको सुना देती हूँ, तो सुन लीजिए आप सब। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा क्या करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई जो तू चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू और कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहुओं से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बहू बेटा और मेरा सबका ही भला हो जाए वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले हे बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांगा है वह मैं सभी कुछ तुझे दूंगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे के अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना और हम सबको भी देने की कृपा करना। जय हो गणपति बापा की जय। तो इस तरह देखिए मैंने आपको गणेश जी की भी और करवा चौथ मैया की भी कथा जो थी सुना दी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया आज करवा चौथ नहीं है। तो मैंने तो जिस तरह से मैं ये करवा चौथ का व्रत करती हूँ, जिस विधि से करती हूँ वो सब मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर की है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कई ड्यूटी वाली महिलाएं भी होती है, सुबह जल्दी जाना होता है, तो इस तरह से वो सुबह ही पूजा करके और इसके बाद अपना चाय पानी पी सकती हैं। और आप जैसे कि जो भी स्त्री पहला जिसका करवा चौथ का व्रत है, जिस तरह से वो पहला व्रत रखती है, अगर पहले व्रत में वो पानी वगैरह पी लेती है तो वो जब तक भी व्रत रखेगी तब तक वह पानी वगैरह पी सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। अगर पहले व्रत को वो निर्जला रखती है तो फिर वो बीच में मतलब जब भी वो व्रत रखेगी तो फिर वो पानी नहीं पी सकती। तो इसलिए पहले व्रत को बहुत सोच समझकर, अगर कोई बीमार है या कैसी भी परिस्थिति है तो सोच समझकर जैसे आप पहला व्रत करते हैं उसी हिसाब से आपको जिंदगी में सारे व्रत करने पड़ेंगे। तो यही है इसका नियम, बहुत ही सरल विधि। और जैसे बायना पूजते हैं तो जैसे आप सोच रहे होंगे मैंने पूजा तो कर ली, बायना तो पूजा नहीं। तो जिसके सास ससुर वगैरह मतलब पास ही रहते हैं या अपनी सास को देते हैं तो वो तो शाम के टाइम जिस टाइम की चंद्रमा निकलता उससे पहले भोजन बनाकर शाम को ही पूज कर इस तरह से मतलब जो ड्यूटी वगैरह करते हैं या जो नहीं करती महिलाएं शाम के समय मतलब इस तरह ही चौकी आपकी लगी रहेगी। खाना वगैरह जो भी आप पकवान बनाना चाहें उन्हें माता रानी का भोग लगा दें। सबसे पहले गणेश जी का, माता रानी का, सबका भोग लगा के फिर और जो भी आप साड़ी है, जो पैसे हैं और ये खाना वगैरह है अपनी सास को जिसे भी आप देते हो उन्हें मतलब दे दें। और अगर ये है कि जिसकी सास वगैरह नहीं है और या दूर रहती है तो वो सूखा भी पूछ सकते हैं। मतलब कि जैसे एक आदमी के भोजन के बराबर चावल है, आटा है और ऐसी सूखी चीजें, पैसे वगैरह आप सूखा पूछकर उन्हें फिर भिजवा सकती हैं। अगर जिसके कोई भी नहीं है तो आप खाना वगैरह बनाकर पंडित जी को भी दे सकती हैं, उन्हें भी दान दक्षिणा देकर अपना जो व्रत का वायना है, वायना हम कहते हैं कि निकालते हैं सास के लिए, इस तरह भी दे सकती हैं और अपने व्रत का मतलब इस तरह से उज्जवल कर सकती हैं, जिसे कि कहते हैं उद्यापन या संपूर्ण, इस तरह से पूरा कर सकती हैं। तो आप पंडित वगैरह को भी देकर, गाय को भी भोजन खिलाकर, जिसका कोई मतलब आसपास नहीं रहता और जिसको गाय भी नहीं मतलब पंडित, मंदिर तो सबके आसपास मिल ही जाएंगे, तो आप मतलब पंडित जी को भी ये भोजन भिजवा सकती हैं और बायना भी दे सकती हैं, खाना भी दे सकती हैं, कपड़े भी दे सकती हैं, सूखा भी दे सकती हैं। तो इस तरह से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकती हैं। तो जिस तरह से ये गणपति जी की और मैंने आपको करवा चौथ मैया की कहानी आपको संपूर्ण सुनाई है,
तो भगवान सबके सुहाग को अमर रखे, सबके सुहाग की लंबी उम्र दे, मैं तो यही कामना करती हूँ। और इसी के साथ माता का आशीर्वाद लेते हुए, ये देखिए माता का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने ब्लॉग का यही करती हूँ अंत। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और काम की लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट और शेयर भी करना।